द्विवेदी, उसके बाद शांतनु पॉइंट्स भी बना रहे थे, मैं देख रहा था जी। विजय जी, आशुतोष जो कह रहे हैं, मतलब मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं उसके बारे में क्या कहूं। नरेंद्र मोदी ओवर एस्टिमेटेड हैं, राहुल गांधी अंडर एस्टिमेटेड हैं। दरअसल ये एस्टिमेट तो जनता देती है ना, और जनता देते हुए आ रही है, तो अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट कौन करेगा भाई? जनादेश से ऊपर कौन है? बिल्कुल ठीक बात है, सही तस्वीर तो वही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ? लेकिन सबकी अपनी राय भी हो सकती है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, कि किसी की राय हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुने गए, लगातार तीसरी बार हुए, और लगातार तीसरी बार एक बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई, जो 60 सीटें कम हुई, जिसे मैं 93 सीट्स कहता हूँ, क्योंकि 30 सीटें नई उनके पास बढ़ गई। बीजेपी का नुकसान 93 सीटों का मानता हूँ मैं, समझे? तो वो एक बड़ा झटका है, और वो 21 साल का करीब करीब हो गया। 2001 7 अक्टूबर 2001 से आज 2024 अक्टूबर तक आने वाले हैं, तो लगातार एक सरकार में रहने वाले राजनेताओं में से हैं, और लगातार वो अपना काम करते रहे। तो और आपकी बात भी ठीक है कि ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट तो जनता तय कर रही है कि कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो प्रधानमंत्री जी के लिए बात ही होगी। राहुल गांधी जी लगातार काम कर रहे हैं, और मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मतलब जो उनके लिए सॉरी, पहले भी बोला जाता रहा, पानी पीजिए, पानी पीजिए। बालक बुद्धि या कोई किसी भी राजनेता के लिए इस तरह की बात करना मुझे ठीक नहीं लगता, और मुझे लगता है कि ये भी बूमरैंग किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी को हल्के में लेना और नॉन सीरियसली लेना, उससे भी ज़्यादा नॉन सीरियस कमेंट करना। किसी भी राजनेता को जो हमारी राजनीति में, एक राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हों या राज्य की राजनीति में भी हो, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी ने भी निरंतर प्रोग्रेस किया पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पर। देखें, मुझे 2012 या 13 की बात है, जब वो जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष से बनते बनते उपाध्यक्ष बनाया गया था उस दिन, जब उन्होंने कहा था कि माँ मेरे कमरे में आई और उन्होंने बताया कि राजनीति जहर है, पॉलिटिक्स इज पॉइजन। उस समय से लेकर आज तक वो लगातार काम करते रहे। चुनाव हारना जीतना, आशुतोष की बात से सहमत हूँ कि चलता रहता, हालांकि वो उनका शुरुआती दौर हारने का रहा, उसको लेकर मैं उसमें एक बुनियादी फर्क इसलिए मानता हूं विजय जी, जो आशुतोष कह रहे हैं। राहुल गांधी को जो पार्टी मिली थी ना, वो 200 सीटों वाली पार्टी थी, जब सोनिया गांधी 206 सीटें जिता के लाई थी जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पार्टी ली थी, वो जीरो की पार्टी थी, एकदम जमीन से खड़ी हुई थी। इसीलिए ये तुलना से मैं सहमत नहीं हूं। नहीं, वाजपेयी जी और राहुल गांधी की तुलना से कोई सहमत नहीं हो सकता, और ये कहना कि वाजपेयी जी लगातार हारते रहे। वो तुलना उस सेंस में कर रहे हैं आशुतोष के, वाजपेयी जी तो 30 साल फेल हुए, कुछ नहीं ला पाए। उसी तरह से क्या उस टाइम वो बार-बार लॉन्च हो रहे थे। आशुतोष इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति में हारना जो है ना, उसी को केवल एक बैरोमीटर मत मानिए। राइट, जो राहुल गांधी के साथ आप कर रहे हैं, आप वाजपेयी के साथ नहीं करते, राहुल गांधी के साथ करते हैं, समझे? तो सवाल वो है कि क्या राजनीति में चुनाव हारना या जीतना ही एक राजनीति की तरह से है? बड़ा जो बदलाव मैं देखता हूं खासतौर से राहुल गांधी जी में, अभी राहुल गांधी की चर्चा करते हैं हम, नरेंद्र मोदी जी से कंपेयर करना अलग मुद्दा होगा। आप राहुल गांधी पर ही कर रहे हैं, जो आप या तो उनका प्रमोशन कर रहे हैं या उनको डेंट कर रहे हैं दोनों की बात के साथ। तो राहुल गांधी ने पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दों पर लाने की एक्सरसाइज की है, और उसमें किसी हद तक वो सफल भी हुए हैं, काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। और ख़ासतौर से पिछले दिनों को देखें, जैसे आपने CCC का जिक्र किया, CCC आपने अपने मन से नहीं बनाए, ये राहुल गांधी के इशू हैं। कास्ट है, सेंसस है और कॉन्स्टिट्यूशन है, तीनों पर भारतीय जनता पार्टी का अलग रुख रहा है। कास्ट को लेकर भी, सेंसस को लेकर भी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेकर। हालांकि ये तीनों मुद्दों को मैं एक साथ शामिल करता हूँ, ठीक है। अब सेंसस पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक अलग राय रखती रही, कहते रहे कि जाति को हम बांटने वाला मानते हैं। अभी शर्मा साहब ने कहा कि वो जाति को जहर की तरह से नहीं देखते, जाति की जनगणना को, तो ये भी एक बदलाव है ना। ठीक है, तो यानी दोनों ही पार्टियों ने उस पर अपना रुख बदला है, अपना जैसा कांग्रेस ने बदला वैसे ही बीजेपी ने बदला। और रुख बदलना भी कोई बुरी बात नहीं होती, यदि आप समय के साथ और चीजों को समझकर रुख बदल रहे हैं तो कोई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो बड़ी बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने या खत्म करने का जो नैरेटिव था, आरक्षण खत्म करने का कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की वजह से, वो नैरेटिव नहीं होते हुए भी बीजेपी उसको कामयाबी से रोक नहीं पाई, उसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ा। अब मैं इसको फेक नैरेटिव नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन
को बदल दिया जाएगा, इस नैरेटिव को पिक कर लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं दे पाई। मुझे लगता है कि चुनावों में उसका नुकसान उठाना पड़ा। सेंसस पर भी अब पार्टी इस स्तर पर आ गई है कि उसे लग रहा है, जो आज ही हुआ, आप तो लोगों को फंसाते रहते हैं, आपकी आदत में। कंगना रनावत से बुलवा लिया, वो नड्डा साहब ने उनको कहा कि चुप रहिए। तो अब वहाँ पर उस स्थिति में वो सेंसस पर आ गए जातीय जनगणना को लेकर। कास्ट को लेकर मैं थोड़ा सा हैरान रहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, कि एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे पास 89 MPs हैं जो ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, 29 मंत्री हैं। अगर कास्ट से आपको आपत्ति है तो फिर कास्ट की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। सारे हिंदू प्रधानमंत्री हैं ना आपके पास, उस अम्ब्रेला के नीचे है तो 70 हैं, 75 हैं, 20 हैं, सब धर्म हिंदू हैं, एक यूनाइटेड में है। क्या जाति की बात करना? आलोक जी के लिए केवल क्यों बताते हैं आप कि हमारे पास प्रधानमंत्री ओबीसी है, मंत्री ये SC है, ST है, OBC है? तो ये स्टैंड अपना क्लियर कर लें कि आप एक अम्ब्रेला में रहना चाहते हैं हिंदू में, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, या फिर आप जातियों को मानते हैं, जातियों को मानते हैं मंत्रिपरिषद की संख्या में, तो फिर समाज में भी मान लीजिए। मतलब अगर बीजेपी को कांग्रेस के इस आरोप का जवाब देना पड़ रहा है कि आपने OBC SC ST के लिए क्या किया, मतलब आप इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि मुद्दा है, इस मुद्दे को आप हल्के में नहीं ले सकते। और आप जब बात करते हैं तो आपने रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बनाई, वो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट किस लिए है? उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि बहुत सारी जातियां हैं, नंबर उसको छोड़ दें, 6000 है, 5000 है, जिसमें से 10% जातियों को बहुत बड़ा हिस्सा मिला है आरक्षण का, बाकी को नहीं मिला है। आपने विश्वकर्मा योजना शुरू की, वो किस लिए शुरू की है कि उन जातियों को, उन समुदायों को जिनको मौका नहीं मिला, उनको ये दिया जाए। तो यही तो बात हो रही है कुल मिलाकर जातीय जनगणना को लेकर। ओके, ऑलराइट।